तो जैसे आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे एबीसी मेथड से, कि एबीसी मेथड से हम कैसे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो होप आपने वो सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, समझ भी आया होगा। फिर से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी एबीसी मेथड से। तो पहला नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ C3H8, यानी कि प्रोपेन हमारे पास है, विथ ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास है। प्रोपेन को हमने ऑक्सीजन के साथ, यानी कि जो हमारे पास है कंबस्टन रिएक्शन, तो हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। तो पहले देख रहे हैं कार्बन 3 है, प्रोडक्ट साइड में हमारे पास एक ही कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड मीन 1 कार्बन आइटम। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो आपको पता है एबीसी मेथड में हमें क्या लगाना है, पहले स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ लगा रहा हूं मैं ए, बी, सी एंड डी। ये है हमारे पास स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब रिएक्टेंट साइड में देखिए कार्बन कितने हैं। कार्बन हमारे पास है 3 टाइम्स ए, यानी कि आपको पता है इस स्टैचोमेट्रिक से इसको मल्टीप्लाई हो जाता है। हाइड्रोजन हमारे पास है 8 टाइम्स ए, और ऑक्सीजन हमारे पास है 2 टाइम्स बी। अब प्रोडक्ट साइड देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे हाइड्रोजन पहले आ रहा है, सेकंड में दिख रहा हूं, ऊपर कार्बन और ऑक्सीजन। हमारे पास हाइड्रोजन है 2 टाइम्स सी, 2 टाइम्स सी। ऑक्सीजन यहाँ पे भी है और यहाँ पे है, मीन्स एक है यहाँ पे सी प्लस यहाँ पे है 2 टाइम्स डी, 2 टाइम्स डी, यानी कि 2 बार हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे सी टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स डी है, तो सी प्लस 2 टाइम्स डी। और कार्बन हमारे पास है सिर्फ डी टाइम्स। ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कितने हमारे पास अभी। तो जब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, ये साइड इस साइड के बराबर, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड के बराबर होना चाहिए। तो पहला कार्बन का देखेंगे 3A इज इक्वल टू डी, 3A इज इक्वल टू डी, पहला हमारे पास बन रहा है, इसका नाम मैं रख रहा हूं फर्स्ट। हाइड्रोजन 8A इज इक्वल टू 8A इज इक्वल टू 2C, सेकेंड। एंड नेक्स्ट 2B इज इक्वल टू ऑक्सीजन जो हमारे पास है, इट इज 2B इज इक्वल टू C प्लस 2 टाइम्स D। तो हमारे पास ये बन रहा है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहीं से मैं आगे कर रहा हूं इसको पुट। इक्वेशन 3 बनी हमारे पास। अब इसमें पुट करना है हमें। पुट A इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें भी A ही है, तो इक्वेशन एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में दोनों टाइम्स हमारे दोनों जगह ए ही रिलेशन है, तो ए का वैल्यू हमने 1 डाल दिया। तो पहले में देख रहे हैं 3A इज इक्वल टू डी, तो इसका मतलब 3A का वैल्यू हमारे पास 1 है, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू डी, तो 3 1 ज़र 3 इज इक्वल टू डी, तो हमारे पास डी का वैल्यू आया 3। अब इस सेकंड रिलेशन में डाल रहे हैं, सेकंड में वैल्यू इसका डालेंगे, तो हमारे पास है सेकंड 8 टाइम्स A इज इक्वल टू 2 टाइम्स C। A का वैल्यू हमारे पास पता है 1 है, तो 8 टाइम्स 1, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स C। दैट्स A 8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स C, 8 बाई 2 इज इक्वल टू C। C का वैल्यू हमारे पास आएगा 4। तो दो वैल्यू आई हमारे पास 3, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 4। अब D का वैल्यू चाहिए हमें, तो इसमें C और D को हमें पुट करना है। मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं, ठीक है। तो पूरे रिएक्शन को फिर बाद में लिखेंगे फिर से। तो हमारे पास क्या आ रहा है, C इज इक्वल टू 4। अब पुट थर्ड इक्वेशन में, एक तो यहाँ C है और D है, तो दोनों का वैल्यू है, पुट C इज इक्वल टू 4 एंड D का वैल्यू कितना आया, D इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन में C और D का वैल्यू डालते हैं, हमारे पास B का वैल्यू आएगा। तो हमारे पास है 2B इज इक्वल टू, C का वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू D, D का वैल्यू हमारे पास 3 है, 2 इंटू 3, तो हमारे पास आता है 2B का वैल्यू 4 प्लस 2 3 जार 6,
2b का वैल्यू हमारे पास आएगा 10, b हमारे पास आएगा 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो b का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, तीनों वैल्यू हमारे पास आ गए। इस वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूं। तो हमारे पास जो एक्चुअल रिएक्शन थी दैट वाज C3H8 प्लस O2 gives H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमारे पास था A स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, B, C एंड D। तो हमें पूरे वैल्यू आ गए। A का वैल्यू हमारे पास है 1, B का वैल्यू हमारे पास आया 5, C का वैल्यू हमारे पास क्या आया था 4 और D का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। यानी पूरे वैल्यूज हमने अब निकाले। तो A का वैल्यू 1 है, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 डालना है, जरूरत नहीं है। B इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे B की जगह 5 डालो। C का वैल्यू 4, यहाँ मैं 4 डाल रहा हूँ और D का वैल्यू 3, तो 3 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखो ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगी अब बैलेंस्ड होगी। अब इसको दिखाता हूँ बैलेंस है, यानी 3 हमारे पास कार्बन हमारे पास है 3, हाइड्रोजन हमारे पास है 8 और ऑक्सीजन हमारे पास है 2 5 10। प्रोडक्ट साइड में देखो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन हमारे पास है 3 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, मींस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक एटम है, तो 3 में कितने हो गए 3। हाइड्रोजन 2 4 8 और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स है। ऑक्सीजन के हो गए 4 यहाँ पे, 3 2 6 हो गए 6 यहाँ पे, 6 यहाँ, 4 यहाँ हो गए 10। अब देखो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमारे पास बराबर आ गया।